बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 9th क्लास। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे साइंस की मुख्तलिफ शाखों का आपस में ताल्लुक़, कि साइंस की मुख्तलिफ शाखों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो साइंस की मुख्तलिफ शाखों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। मसलन अगर हम फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। किस तरह से कि ये बात के मादा एटम से मिलकर बना है, ये फ़िज़िक्स का मौजू है। और इसके अलावा एटम का स्ट्रक्चर जो है ये भी फ़िज़िक्स का मौजू है, ये भी हम फ़िज़िक्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन एटम्स केमिकल रिएक्शन करके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ये हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। सो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में हो रहे होते हैं। तो चूँकि वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में हो रहे होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज़म की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं और हैं वो केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं जब हम केमिकल रिएक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिज़म में स्टडी करते हैं। इस तरह से बायो और केमिस्ट्री भी एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। तो यहाँ हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं जिनको हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास बायोफिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स क्या है कि जब फिज़िक्स के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोफिज़िक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है कि उन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, ठीक है। सो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी जियोफिज़िक्स। अब जियो का वर्ड जो है वो ज़मीन से रिलेटेड है, और जब हम ज़मीन की अंदरूनी साख्त और दूसरे ज़मीनी मज़ाहर को फ़िज़िक्स के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, फ़िज़िक्स के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए हम ज़मीन की अंदरूनी साख्त की वजाहत पेश करते हैं, तो उसे हम जियोफिज़िक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रो के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि बेसिकली एस्ट्रो जो है वो नॉलेज ऑफ स्टार को हम कहते हैं। इजराम फ़ल्की के बारे में जो मालूमात हैं वो एस्ट्रोलॉजी में की जाती हैं, और जब इजराम फ़ल्की के बारे में फ़िज़िक्स के हवाले से वजाहत की जाती है तो उसे एस्ट्रोफिज़िक्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में किरदार। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है, ठीक है। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें कुम्हार का चाक है जिससे वो बेसिकली क्या करता है, जिससे वो बर्तन बनाता है। जुलाहे का तिकला है जिससे वो औज़ार है जो उसके हाथ में होता है जिससे वो कपड़ा बनाता है। किसान का हल देख लें, चप्पों से चलने वाली कश्तियाँ देख लें, ये सब की सब जो हैं वो ज़माना कदीम की टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। और अगर आज की टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो मवासलाती निज़ाम में इनकलाब बर्पा हो गया है। टेलीफोन यूज़ करते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब के सब जो हैं वो टेक्नोलॉजी और साइंस की बदौलत हैं। नेक्स्ट अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर ने जदीद दौर में ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। कंप्यूटर की मदद से ईमेल के ज़रिए पैगाम रसानी का अमल बहुत तेज़ हो गया है। इंटरनेट पे आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ज़राअत में तरक्की हुई है, सनत में तरक्की हुई है, मेडिकल के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। इसके साथ साथ मौजूदा साइंस की कुछ हदूद भी हैं, ठीक है, कि तरक्की तो बहुत ज़्यादा हो गई है साइंस और टेक्नोलॉजी में, लेकिन इसके साथ साथ साइंस की कुछ हदूद भी हैं, ठीक है। मसलन साइंस की क्या हदूद हैं कि जैसे तिब के शोबे की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हार्मोन और बहुत सी लाइलाज बीमारियों के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार की गई हैं, ऐसा ही है। लेकिन इसके बावजूद जेनेटिक बीमारियों का इलाज मुमकिन नहीं है। अभी तक जीनोम की स्टडी पर अबूर हासिल नहीं हुआ। कैंसर अभी तक लाइलाज है। एड्स का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। हेपेटाइटिस पर काबू नहीं पाया गया, ठीक है। सो ये सब के सब क्या है, साइंस की हदूद हैं। और इसी तरह से अगर हम कुदरती आफात की बात करें जैसे कि आंधियाँ हैं, तूफ़ान हैं, ज़लज़ले हैं, आसमानी बिजली का गिरना, इसी तरह से सैलाब वगैरह, साइंस ने जितनी मर्ज़ी तरक्की कर ली है लेकिन इन पर काबू नहीं पाया जा सका। ज़लज़ला जब आना होता है तो ज़लज़ला आ ही जाता है, चाहे
हम लाख उसका सेंट्रल पॉइंट जो है उसको सर्च कर लें, ठीक है। और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो सैलाब भी आ जाते हैं। सो ये बेसिकली मौजूदा साइंस की हदूद हैं। सो अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है बायोफिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क करें। तो ये जी आपके पास बायोफिज़िक्स है, ये बायोकेमिस्ट्री है। बायोफिज़िक्स क्या है, इसमें फ़िज़िक्स के असूलों को मद्देनज़र रखकर बायोलॉजी का मुतालिया शामिल है। बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि इसमें केमिस्ट्री के असूलों को मद्देनज़र रख के बायोलॉजी का मुतालिया शामिल है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 जियोफिज़िक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स में फ़र्क करें। सो जियोफिज़िक्स क्या है, ज़मीन की अंदरूनी साख्त और दूसरे ज़मीनी मज़ाहर की फ़िज़िक्स के कवानीन से वजाहत जियोफिज़िक्स कहलाता है। एस्ट्रोफिज़िक्स इजराम फ़ल्की के बारे में फ़िज़िक्स के हवाले से वजाहत एस्ट्रोफिज़िक्स कहलाती है। चूँकि ये डिफरेंस है तो दरमियान में आप लाइन लगा लेंगे, एक तरफ जियोफिज़िक्स लिखेंगे और एक तरफ एस्ट्रोफिज़िक्स लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 ज़माना कदीम की टेक्नोलॉजी, ज़माना कदीम की टेक्नोलॉजी की मिसालें लिखें। तो ज़माना कदीम की टेक्नोलॉजी की मिसालें क्या हैं हमारे पास, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया मसलन कुम्हार का चाक, लोहार की भट्टी, जुलाहे का तिकला, किसान का हल और रहट, चप्पुओं से चलने वाली कश्तियाँ वगैरह सब ज़माना कदीम के इल्म और इसकी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हैं। सो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। रिमेनिंग आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो तब देखेंगे।